गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज करने वाले हैं, इससे पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन की हमारी एक क्लास हो चुकी है जो कि बेसिक लेवल की क्लासेस थी। ठीक, आज के सेशन में मैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिक लेवल हम लोग देख चुके हैं, मॉडरेट लेवल में अभी आज लोग हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे वो कहीं ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन से या फिर कह सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। और आज का सेशन बहुत ही धमाकेदार सेशन से, क्योंकि जो क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ वो क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग सेशन को देखना ना भूलें। जल्दी से लिंक को शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, जो भी आपके पास ग्रुप है उसमें लिंक को शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को स्टार्ट करने के पहले मैं बेसिक लेवल तो आपको बता चुका हूँ, इससे आज हम लोग मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक, आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है जैसे कि एक थॉट लिखा हुआ है। थॉट में क्या दिया गया, देखिए मोटिवेशनल थॉट है। अच्छा देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया आपको थॉट में, हमेशा एक लक्ष्य होना जरूरी है लेकिन कभी किसी और से खुद की तुलना नहीं। ठीक, क्या कहा गया है कि आपके पास एक एम होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, लेकिन उस गोल की तुलना किसी और से नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं हर किसी का गोल डिफरेंट होता है। अगर आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, दैट्स वाई यू हैव टू फोकस ऑन दिस वन। आपको उसके लिए एफर्ट लगा रहे हैं और एफर्ट इतने लगाने हैं ताकि आपको आपका गोल रिसीव हो या फिर आपको आपका गोल मिल सके। और नीचे आपको ब्लू लाइन में दे रखा है वन फोकस रिजोल्यूशन विल ब्रिंग रिवॉल्यूशन। ठीक है, क्या कहा गया कि अगर आप एकाग्रचित होकर किसी काम को कर रहे हैं, किसी पे आप उसके लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो क्या होगा, एक न एक दिन बहुत बड़ी क्रांतिकारी लेके आएगा, रिवॉल्यूशन लेके आएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक, अब सेशन को स्टार्ट करते हैं, तो फटाफट लिंक को शेयर कर दीजिए और कमेंट करना ना भूले। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक करना है। ठीक, तो स्टार्ट करें, रेडी? ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, दिस वन। बेसिक से थोड़ा स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपको प्रीवियस का जो भी क्वेश्चन है वो आपको याद हो जाए। ठीक है, ओके, जस्ट क्वेश्चन पेन और पेपर लेके बैठ जाइए क्योंकि अभी सेशन स्टार्ट हो रहा है और सेशन स्टार्ट होने के बाद हम लोग क्वेश्चन का मॉडरेट लेवल स्टार्ट करें। चलिए ठीक है, चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया आपको, देखिए इफ a is to b equal to 5 is to 9 and c is to b equal to 4/7, then find the value for a, b and c। ठीक, फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को क्यों सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि अभी आज हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाले बेसिक लेवल पे। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, a is to b इक्वल टू दे रखा है 5 is to 9। अब देखिए यहाँ पर c is to b दे रखा है, तो मैं इसको कहीं ना कहीं चेंज कर लूँ b is to c में, तो b is to c कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 7/4 आ रहे बस में। अब देखिए b की दो वैल्यूज है, यहाँ पर 9 है और 7 है, तो ये तो आपका सेम होने, ये तो सेम करना पड़ेगा हम लोग को। देन मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया कितने का, 7 का, और यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई कर लिया कितने का, 9 का। तो नया रेशियो क्या बनेगा आपका, a p n c। 7/35 963 और यहाँ पे 9×36। आई थिंक कैंसिल आउट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। ठीक है, देन दिस इज द ABC वैल्यू। आ रही है बस समझ में? अगेन बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन बहुत जल्दी करने वाले सॉल्व, ठीक है, फटाफट, क्योंकि बेसिक लेवल के क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नोट डाउन करो। इफ a b and c इक्वल टू 2 is to 3 is to 4, देन फाइंड a upon b, b upon c and c upon a। आ रहे बस समझ में? ओके, देखते देखिए a b and c क्या दे रखा हम लोग को, 2 is to 3 is to 4। हम लोग को फाइंड आउट करना है a अपॉन b रेशियो b अपॉन c रेशियो c अपॉन a। ठीक, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 2/3 और यहाँ पर कितना होगा, 3/4 और यहाँ पर कितना होगा आपका 4/2। ठीक, अब ये वाला जो रेशियो है इसको मैं थोड़ा सॉल्व आउट करूँगा, तो यहाँ पे 3, 4 और 2 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, एलसीएम 12 होगा, तो 12 आप एलसीएम लिख दीजिए। 3 कितना होगा 12, 4 दूनी कितना होगा आपका 8। ठीक है, 4 बार 3 कितना हो जाएगा 9, 2 से 6 बार 6 कितना होगा 24। तो नया रेशियो क्या बनेगा आपका, यहाँ पे इस 12 को छोड़ दीजिए, 8:9 में 24। क्लियर? दिस इज द वैल्यू फॉर a अपॉन b is to b upon c is to c upon a। आ रहा है क्वेश्चन समझ में? क्लियर है किस तरह से हम लोग को सॉल्यूशन करना है?
रेशियो बहुत ही सिंपल चैप्टर से आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते चलते हैं, ठीक है। चलिए नए क्वेश्चन पे आ जाइए। नया क्वेश्चन क्या दिया गया आपको, देखिए इफ a upon b equal to 2/3, b upon c 4/5, then c upon d 6/7, then find the value या find the ratio of a upon b upon c upon d, ठीक है, या a रेशियो b रेशियो c रेशियो d। ओके, क्वेश्चन इस तरह से देखिए, ए बी का रेशियो जो है हम लोग को 2/3 दे रखा है, बी सी का जो रेशियो है वो कितना है आपका 4/5 है, देन सी डी का जो रेशियो है वो दे रखा है हम लोग कितना 6/7। क्लियर। हम लोग क्या करेंगे, पहले बी को बैलेंस करें, देन ए बी और बी सी की हेल्प से। अगर आप ए बी को बैलेंस करते हो, सॉरी ए बी और बी सी को, तो ए बी और बी सी हम लोगों को गिवन है कितना 2/3 और यहाँ पर गिवन है 4/5। क्लियर। यहाँ पे आप लोग इस बी को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 और ये कितना होगा आपका 3। नाउ नेक्स्ट में आ जाइए, तो ए बी सी का रेशियो जो बनेगा हमारे पास में कितना होगा आपका, देखिए 4 दूनी 8, 3 चौक 12 और ये हो जाएगा 3 5 15। अब इसी के साथ आप बैलेंस कर लीजिए, ये कितना है आपका 15 है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका 15, ठीक। नेक्स्ट में सी और डी को और ले लीजिए, सी और डी कितना होगा आपका 6/7। सॉल्व करते देखिए, यहाँ पर 15 है सी की वैल्यू और यहाँ पर कितनी 6 है, तो अगेन जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई कर लो आप कितने से 2 से, और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं किससे 5 से। तो नई वैल्यू क्या बनेगी आपकी, नई वैल्यू के लिए ए बी सी और डी, ये हो जाएगा आपका 8 दूनी 16, 12 दूनी कितना होगा 24 और 6 5 30 और ये 7 5 35, ठीक। कोई कैंसिल आउट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ठीक। दिस इज योर लास्ट वन। क्लियर है, कोड आउट। ए बी सी एंड डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 16:24:13 30:35। क्लियर है, हो गया क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन हो चुका है तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नोट डाउन करो, नए वाले क्वेश्चन। दिस इज ऑलरेडी मॉडरेट लेवल क्वेश्चन, बहुत हाई क्वेश्चन नहीं है अभी, ठीक है। कुछ बच्चों को अच्छा प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई बात नहीं, थोड़ा स्लो कर लेते हैं, ठीक, कोई डाउट नहीं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको यहाँ पे कि a अपॉन b 1/2 3/8, b अपॉन c 1/3 5/9 और c अपॉन d 5/6 3/4। तो ABC फाइंड आउट करना। और जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आप कॉन्सेप्ट मेंशन करो, आपको क्या करना है, हमेशा डिनोमिनेटर को सेम करना है। डिनोमिनेटर मतलब होता है आपका हर, अगर हमने हर को सेम करूंगा, डिनोमिनेटर को सेम करूंगा, तो क्या होगा आपका आंसर, देखिए अगर आप इन दोनों को सेम करते हैं तो यहाँ पर कितनी वैल्यू दे रखी। अगर मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ कि a अपॉन बी, ठीक, और वो है हमारे पास कितना 1/2 और यहाँ पर है 3/8। अब यहाँ पर मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, इस वाली टर्म्स में है ना, ए वाली टर्म्स में। तो अगर 4 का मल्टीप्लाई करोगे डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, 4 से कितना हो जाएगा आपका ये, नेक्स्ट में देखिए 4 और ये तो कितना रहेगा आपका 3। क्लियर है, बात समझ में आ रही। नेक्स्ट में अगर आप बी और सी को बैलेंस करेंगे तो बी और सी के लिए कितना होगा, यहाँ पर 1/3 और यहाँ पर है 5/9। अब इस ए वाली टर्म में 3 का मल्टीप्लाई कर दूं मतलब बी वाली टर्म से हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 हो जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, तो ऊपर भी कितना होगा आपका 3 का मल्टीप्लाई करो तो 3 और यहाँ पर नया रेशियो कितना होगा 3:5। देन सी एंड डी को सॉल्व करेंगे कितना होगा 5/6 इस टू में 3/4। इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर कितने का हो 2 का, तो यहाँ पर कितने का 3 का। सी में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का करो तो ये कितना होगा 10 और ये कितना हो जाएगा आपका 9। आ रही है बस समझ में, कोड आउट। अब नया रेशियो हमारे पास कितना बन गया ए बी बी सी और सी डी का। अब बैलेंस कर देते हैं, बैलेंस करोगे तो A:B 4 और 3, B:C 3 और 5, तो AB 3 और 5, ठीक है, 3 और कितना हो गया आपका 5, सॉरी 3 और ये कितना हो गया आपका 5। तो ABC क्या कैलकुलेट किया आप लोगों ने, ABC हो जाएगा आपके लिए यहाँ पर 4 3 और 5 की वैल्यू सेम है। अब इसी के साथ आप क्या करोगे COD को ले लो, ABC इक्वल टू है हमारे पास 4 3 और 5, C और D भी है हमारे पास कितना 10 और 9, ठीक है।
तो सी की वैल्यू यहाँ पर मैं बैलेंस करता हूँ 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर कितने का होगा 1 का। तो ए बी कैलकुलेट करोगे तो ए बी और सी की वैल्यू कितनी देगी, ए बी सी एंड डी कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी कितना हो गया आपका 8, 3 दूनी कितना हो गया 6, 5 दूनी कितना हो गया 10 और ये कितना हो गया 9। ठीक है 8 6 10 9। क्लियर। अरे बस पहले डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, नए रेशियो बन जनरेट करेंगे, नए रेशियो के अकॉर्डिंग फिर पुरानी जो बेसिक हमारे मेथड है उसी उसको क्या करेंगे, रेशियो को बैलेंस करेंगे। कोई डाउट? क्लियर। नए वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। सेम क्वेश्चन है पूरा। एस टू बी कितना दे रखा है 2/9, बी इस टू सी सॉरी 2/9 इस टू 1/3, बी एन सी कितना दे रखा है 2/7 इस टू 5/14। अब यहाँ पर क्या है आपका सी एन डी नहीं है, डी एन सी है, कितना 7/10 और 3/5। तो ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है। तो पुरानी तरीके मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे। क्या हो जाएगा आपका, देखिए कि ए अपॉन बी और वो दे रखा है कितना आपका 2/9 और इस टू कितना है 1/3। अब आप इसको बैलेंस करोगे तो डी की वैल्यू में हम लोग डिनोमिनेटर को सेम करना है। डिनोमिनेटर मतलब होता है हर। तो आप सेम करो, कैसे करोगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो बी में किसका 3 का। तो नया रेशियो आपका क्या बन के आ गया यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 2 और यहाँ पर कितना हो गया 3। क्लियर है। देन नेक्स्ट में कितना है आपका बी और सी। तो बी और सी कितना दे रखा है आपको यहाँ पे 2/7 और इस टू कितना है 5/14। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम लोग बी में किसका मल्टीप्लाई कर ले 2 का, तो ये 14 हो जाएगा 7। तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर होगा 4 और यहाँ पर कितना होगा आपका 5। ठीक। अब देखिए यहाँ पे डी और सी दे रखा, तो इसको सी डी कर ले, रेशियो चेंज कर लेते हैं। सी डी कितना होगा आपका यहाँ पे 3/5 और यहाँ पर होगा 7/10। कोई डाउट है? क्लियर। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 5 में 2 का मल्टीप्लाई कर ले, 3 दिन कितना हो जाएगा 6 और ये कितना होगा आपका 7, 6:7 का रेशियो। अब फिर हम लोग को बैलेंस करना है ए बी सी एंड डी। ठीक है। तो ए टू बी कितना दे रखा था हम लोग को यहाँ पे 2:3। तो बी एंड सी कितना दे रखा हम लोग को 4:5। इसमें मल्टीप्लाई कर लेते 4 का, इसमें कितने का हो जाएगा आपका 3 का। तो ए बी सी का नया रेशियो बताइए, ए बी एंड सी 4 दूनी 8, 3 चौक 12 और 3 पंज 15। सी एंड डी और लिख दीजिए 6 कितना होगा 7। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कितने का होगा आपका 5 का। ठीक है। तो 30 हो जाएगा। तो ए बी सी डी अगर मैं निकालूंगा यहाँ पे 8 दूनी 16, 12 दूनी 24, 15 दूनी 30 और 7 5 35। क्लियर। कैंसिल आउट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। क्लियर है। कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। दैट्स व्हाई योर आंसर इज 16:24:30:35। क्लियर। नो डाउट। रेशियो बैलेंसिंग के क्वेश्चन ही थे। नए वाले क्वेश्चन में आ जाओ। नए वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन जल्दी से नोट डाउन करो। क्वेश्चन नोट डाउन करिए। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको यहाँ पे a अपॉन बी इक्वल टू में c अपॉन डी इक्वल टू में e अपॉन f इक्वल टू में 1/2। क्लियर। अब देखिए, अब यही से मुझे वैल्यू निकालनी है, तो मैं a की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ आपका 2b, c की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ 2d, e की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं 2f। ठीक है। अब हम लोग को फाइंड आउट करना है क्या है आपका, देखिए पी ए प्लस क्यू सी प्लस आर ई और पूरे के बटे में दे रखा है हम लोग को पी बी प्लस क्यू डी प्लस आर एफ। अरे बस अब इसको सॉल्व करोगे तो आप ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और ई की। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी पी और ए की जगह मैं लिखूंगा आपका कितना 2b। क्लियर है। प्लस क्यू, सी की वैल्यू क्या रखूंगा मैं 2 और डी प्लस नेक्स्ट में हम लोग आर और ई की वैल्यू क्या रखेंगे 2 और एफ। अब डिवाइड में कितना हो जाएगा आपका पी बी प्लस क्यू डी प्लस आर एफ।
ऊपर से आप 2 को कॉमन कर लीजिए, तो कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए 2 कॉमन निकाल लिया हम लोगों ने, तो ये हो जाएगा आपका पी बी प्लस क्यू डी प्लस आर एफ, और नीचे हो जाएगा आपका यहाँ पे पी बी प्लस क्यू डी प्लस आर एफ। ठीक है, पूरी टर्म्स कैंसिल आउट, आंसर कितना होगा आपका 2, दिस इज योर आंसर। क्लियर। आर बस 1 में मैंने कुछ नहीं किया हुआ, यहाँ पर ए सी और ई की वैल्यू निकाली और उसको सब्स्टिट्यूट किया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, एक टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी, देन यू विल गेट आंसर। क्लियर। नए वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। नए वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया, देखिए एन अमाउंट ऑफ मनी इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन पी क्यू एंड आर, द रेशियो ऑफ 2:5:7। If the total of the P's and R's shares is 800 more than Q's share, what will be the P's share rating? क्वेश्चन हिंदी में इस तरह से दिया गया, देखिए एक निश्चित राशि P, Q और R में 2, 5 और 7 के अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि P और R का कुल हिस्सा Q के हिस्से से 800 रुपये अधिक है तो P का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक, इस तरह क्वेश्चन। तो मैंने क्या देखा यहाँ पे कि देखिए P Q और R कितना है आपका 2:5:7। क्लियर है। फिर अब लोग क्या दे रखा, देखिए कि P प्लस R जो है वो कितना हो जाएगा, P प्लस R आपका 2 + 7 बराबर कितना हो गया 9 रेशियो, तो Q कितना है आपका यहाँ पे 4 रेशियो। अब मुझे ये बताइए कि P प्लस R और माइनस में Q कितने का डिफरेंस है आपका 800 रुपये का, और यहाँ पर रेशियो कितना है आपका 9 - 4 बराबर कितना है 5 रेशियो। क्लियर है। और 5 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 800 रुपये, तो 1 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा आपका 800 डिवाइड बाई 5, 160 रुपये। अगर 160 रुपये है तो P का हिस्सा कितना होगा, तो P का शेयर कितना है आपका 2 रेशियो, और 2 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में 160 इंटू में 2, दैट इज इक्वल टू कितना होगा 330। क्लियर है। दिस इज वेरी सिंपलेस्ट क्वेश्चन, रेशियो बेस्ड क्वेश्चन। कोई डाउट है आ रही बस 1 में। क्लियर। जल्दी से क्वेश्चन नोट डाउन हो गया। अच्छा ओके ओके, कोई डाउट है। डाउट ये देखिए आपको क्या दे रखा है, P और R दोनों का जो हिस्सा होगा वो Q के हिस्से से 800 अधिक है, तो भाई दोनों का हिस्सा 9 रेशियो में, Q का कितना 4, कितना रेशियो अधिक है 5, और 5 के लिए कितने दे रखी है 800, तो 1 के लिए कितने 160। नए वाले क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन नोट डाउन करो। अच्छा ये क्वेश्चन SSC में ऑलरेडी पूछा गया है, SSC आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया CHSL में। देखिए क्वेश्चन में क्या है, व्हेन अ बॉल बाउंसेस इट राइजेस टू 2/3 ऑफ द हाइट फ्रॉम विच इट फेल, द बेल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 36 मीटर, हाउ हाई विल इट राइज एट द थर्ड बाउंस। हिंदी में क्वेश्चन ऐसा है, देखिए कि जब एक बॉल को उछालते हैं तो वह जिस ऊंचाई से फेंकी जाती है वह उस ऊंचाई का 2/3 तक जाती है। यदि बॉल को 36 मीटर की ऊंचाई से फेंका जाता है और 3 बाउंस में, तो तीसरे बाउंस में वह कितनी ऊंचाई तक जाएगी। जैसे आप किसी बॉल को छोड़ते हैं तो क्या होगी, पहले वो कुछ हाइट तक आएगी, फिर सेकंड ड्रॉप में कम हाइट तक आएगी, रिटर्न थर्ड ड्रॉप में और इस तरह से। ठीक है, मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे, जैसे ये बॉल छोड़ी आपने तो क्या होगा, ये साइड तक आएगी, फिर इस साइड तक, फिर इस साइड तक, और फिर ऐसे और ऐसे। ठीक है, फिर डैम्प हो जाएगी। क्लियर है। तो अब हम लोग का क्वेश्चन इस तरह का है कि आप टोटल हाइट कितना है 36 से फेंक रहे हैं। अभी अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर, देखिए कि हाइट कितनी दे रखी है हम लोग को 36 मीटर। क्लियर। अब मैं इसे ड्रॉप करता हूँ, अगर मैं इसको ड्रॉप करूंगा तो ये पहले जिस हाइट से फेंकी गई है उसका कितना जाएगी 2/3। ठीक है, फिर सेकंड में कितना जाएगी आपकी 3rd। कितने टाइम्स कर रहे हैं हम लोग 3 टाइम्स। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे हाइट देखता हूँ थर्ड बाउंस में, थर्ड बाउंस में हाइट कितनी रहेगी किसकी, बॉल की, तो हाइट देख लेते हैं। देखिए 36 आपका था, अब इसका 2/3 पहले बाउंस में, 2/3 सेकंड बाउंस में,
और 2/3 इसमें हो जाएगा थर्ड बाउंस में। जब सॉल्व करोगे इसको कितना हो जाएगा, ये कटेगा आपका कितना, 6 से कितनी बार कटेगा, 6 बार, और यहाँ पर फिर 3 से 12, ओके 4 बार, सॉरी 4 बार, ठीक है। 4 दूनी 8, 8 चो कितना हो जाएगा 32, तो यहाँ पर कितना होगा 32/3 मीन्स कितना होगा 10 से ही 2/3, 10 से 2/3 मीटर, ठीक। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, फर्स्ट। तीसरे बाउंस पे कितना रहेगा ये, 10 से ही 2/3। अगर एक फोर्थ बाउंस और होता तो एक बार और क्या कैलकुलेट कर लेते, 2/3 और कैलकुलेट कर लेते, इतने हाइट तक जाएगी थर्ड बाउंस के बाद ही। क्लियर है, कोई डाउट? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ जाइए, नए वाले क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन में क्या दिया गया देखिए, अ कंटेनर ऑफ 108 लीटर 108 लीटर कैपेसिटी इज फिल्ड विथ प्योर मिल्क। फ्रॉम दिस 18 लीटर इज टेकन आउट एंड रिपीटेड विथ वाटर। इफ दिस प्रोसेस इज रिप्लेस्ड 2 more times, find the quantity of water in the container। क्वेश्चन हिंदी में इस तरह से देखिए, एक 108 लीटर क्षमता का पात्र शुद्ध दूध से भरा हुआ है, इसमें से 18 लीटर निकाला जाता है और उसके स्थान पर पानी मिला दिया जाता है। यदि इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया जाए तो पात्र में पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। क्लियर? क्वेश्चन इस तरह से देखिए कि आपके पास स्टार्टिंग मिक्सचर कितना है, अभी क्या है आपका मिक्सचर प्योर है, ठीक, और वो कितना है आपका 108 लीटर है। अब इसमें से क्या कर रहे हैं आप, कैरी आउट कितना कर रहे हैं, बाहर कितना निकाल रहे हैं, 18 लीटर। और सेम हम लोग क्या कर रहे हैं उसमें, 18 लीटर क्या कर रहे हैं आपका पानी मिक्स कर रहे हैं। क्लियर है? कितनी बार कर रहे हैं ये प्रोसेस, 2 बार और, ठीक है, मतलब टोटल कितना है 3 टाइम्स इस तरह से कर रहे हैं। क्लियर? तो आप मुझे बताइए कि अगर हम कैरी आउट करेंगे तो उसका रेशियो क्या रहेगा आपका, कैरी आउट करने का रेशियो देखो 18 आप निकाल रहे हैं और वो कितने का है 108 का, तो 1/6 निकाल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि टोटल आपका यहाँ पे 6 है, ठीक है, 6 में से आप एक हिस्सा क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। अगर एक हिस्सा कैरी आउट किया है आपने किसका, मिल्क का, ठीक है, किसका हम लोग मिल्क का, अगर मिल्क का एक हिस्सा कैरी आउट किया है तो बाकी आपका रिमेनिंग कितना बचा होगा उसमें 5, और एक ही पानी डाल रहे हैं हम लोग, तो आप यहाँ पे मिल्क की जो क्वांटिटी हो जाएगी वो कितनी होगी, मिल्क की क्वांटिटी कितने के बाद, 3 के बाद, तो ये 108 आपका था, उसमें से अगर 1/6 आप निकाल चुके तो कितना बचेगा आपका 5/6। फिर से सॉल्व करो कितना हो जाएगा 5/6, 2 बार हो गया, 3 बार करेंगे तो 5/6। अगर ये प्रोसेस 4 बार होती है तो हम लोग एक बार 5/6 और कर लेते। क्लियर है? जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 6 से 6 कम 6, ठीक है, बच गए 4, 6 से 6 48, 6 से 3 बार, ठीक है, 3 से 2 बार, ठीक, मीन्स कितना होगा 125 बटे में तो 62.5, ठीक। तो ये क्या हो गया आपका मिल्क। अभी मिल्क उसमें कितना है 62.5, तो मुझे क्या चाहिए था आपका वाटर, तो क्वेश्चन में क्या पूछेगा वाटर, तो वाटर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, टोटल हमारे पास 108 था, 108 में से अगर 62.5 आपका मिल्क है तो बच जाएगा आपका कितना 45.5, ये क्या हो गया आपका वाटर। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा 4। क्लियर है, नो डाउट? भाई देखो आप जितना पानी मिल्क निकाल रहे हो उससे उतना ही क्या कर रहे हैं पानी, तो वो क्वांटिटी अगेन हो गई, फिर उसका 5/6 निकालोगे, फिर अगेन 5/6, कितनी बार हो जाएगी 3। सेम फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं अगर हम लोग, तो फॉर्मूला इस तरह का होता है आपका, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है, अब फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, अब फॉर्मूले से चाहें तो ठीक है सॉल्व कर सकते हैं। देखो x हमारे पास क्या होता है टोटल, और 1 - y/x, ठीक है, और ये क्या होता है n, यहाँ पर क्या होता है आपका ये मिल्क, तो x जो है वो क्या है आपका टोटल क्वांटिटी। क्लियर है? और y क्या है यहाँ पर आपका, यहाँ पे जो कैरी आउट कर रहा है, कैरी आउट क्वांटिटी, ठीक है, और n क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स।
ठीक, अगर आप फिर से कैलकुलेट करोगे तो 108 और यहाँ 1 माइनस, और ये y कितना निकाला आप लोगों ने यहाँ पर कितना था उसमें 18, और y कितना हो जाएगा आपका 108, और कितने बार टाइम प्रोसेस 3। तो अगेन सॉल्व करोगे तो आपका आंसर यू विल गेट आंसर। क्लियर? आ रहेगा समझ? फॉर्मूला यहीं से बना हुआ है। एक बार और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नोट डाउन करो फटाफट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह दिया गया, देखिए अ वेसल कंटेन्स 100 लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क। एक वेसल में क्या है आपका 100 लीटर मिल्क है, प्योर मिल्क है। 10 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट फ्रॉम द वेसल्स एंड इज रिप्लेस्ड बाय 10 लीटर्स ऑफ वाटर। 10 लीटर हम लोगों ने मिल्क निकाला और उसके स्थान पर 10 लीटर पानी डाल दिया। नाउ 20 लीटर्स ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट फ्रॉम द वेसल्स एंड रिप्लेस बाय वाटर। और हम लोगों ने फिर से क्या किया, 20 लीटर मिक्सचर निकाल लिया और अगेन क्या कर दिया हम लोगों ने उसमें वाटर ऐड कर दिया। कितना 20। व्हाट इज द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट इन वाटर। हिंदी में और क्वेश्चन देख लीजिए। 1 लीटर 10 लीटर सॉरी 100 लीटर क्षमता का पात्र शुद्ध दूध से भरा हुआ है। इसमें से 10 लीटर निकाला जाता है और उसके स्थान पर 10 लीटर पानी मिला दिया जाता है। फिर से 20 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। तो अब दूध और पानी का अनुपात क्या कीजिए, ठीक है। चलिए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं, देखो कि टोटल मिल्क कितना है आपके पास 100 लीटर। कैरी आउट कर रहे हैं हम लोग कब, फर्स्ट टाइम। कितना कैरी आउट कर रहे हैं आपका, देखिए 10। तो 10 क्या है, इस 100 का कितना रेशियो है आपका 1/10। क्लियर? सेकंड कैरी आउट में क्या कर रहे हैं आप लोग, देखिए हम लोग यहाँ पर 20 निकाल रहे हैं और ये 20 को पानी डाल रहे हैं। तो 20 100 का कितना हिस्सा हो गया आपका यहाँ पे 1/5। तो आप कैसे सॉल्व करोगे कि अगर मुझे यहाँ पे मिल्क की क्वांटिटी चाहिए तो मिल्क कितना रहेगा आपका यहाँ पे, कि देखो अगर 100 आपके पास था उसका अगर मैं 1/10 निकाल लेता हूँ, ठीक, तो अभी मेरे पास कितना बचेगा। अगर आप लोगों ने 1/10 निकाल चुके हैं तो कितना बचना चाहिए इसमें से मिल्क 9/10। सेकेंड वाली प्रोसेस में मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने 1/5 कैलकुलेट किया है तो कितना रिमेनिंग रहेगा उसमें 4/, कितना रहना चाहिए आपका 4/5। कोई डाउट? क्लियर है? अब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको कैंसिल आउट करेंगे आपका तो कितने बार कटेगा आपका 2। 4 दूनी 8, 8 नाम कितना हो गया आपका 72 लीटर। ये क्या है आपका मिल्क है। अगर मिल्क 72 है तो वाटर कितना हो जाएगा आपका 28। क्लियर है? तो अब रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो रेशियो कितना हो जाएगा आपका, रेशियो आप इसको बनाओगे तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होगा आपका 72:28, और ये हो जाएगा आपका कितना आपका 18 और 7, 4 से काट लो 428। ठीक है, तो 18:7 क्या हो जाएगा इसमें रेशियो हो जाएगा किसका, मिल्क और वाटर का। कोई डाउट? क्लियर है क्वेश्चन में? भाई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा फॉर्मूले से क्यों नहीं कर रहे हैं? फॉर्मूले से इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि फॉर्मूले से क्वेश्चंस बहुत ही टफ पड़ेगा। क्लियर भाई? बेसिक कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करें, जो क्वेश्चन पूछेंगे आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ठीक, कोई डाउट नहीं? चलिए ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नोट डाउन करो फटाफट। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा थोड़ा हाई लेवल हो रहा है, ओके कोई बात नहीं भाई। देखिए क्वेश्चन तो इस तरह के होते हैं, फ्री के बाद जब भी आप मेंस दोगे तो मेंस में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं यार, कोई डाउट नहीं। बैंक और एसएससी में इसी तरह क्वेश्चन आते हैं। चलो ठीक है, फिर भी क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, है ना। आप थोड़ा सा क्लासेस और ज्यादा करिए, आपका डाउट जो भी रहेंगे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, क्या क्वेश्चन है देखिए। 9 liter spirit is drawn from a vessel full of spirit and is then filled with water. This operation is performed one more times. The ratio of the quantity of spirit now left in cask to that of the water is 16:9. Find the capacity of vessel. इंग्लिश में क्वेश्चन ऐसा है, 9 liter spirit
एक स्पीड से भरे हुए बर्तन से निकाला जाता है ना। हम लोग को ये नहीं पता है देखो स्टार्टिंग क्वांटिटी क्या है, ठीक, और उसमें हम लोग कितना निकाल रहे हैं आपका 9 लीटर। अगर 9 लीटर निकाल रहे हैं तो उसके स्थान पर फिर से क्या कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराया जाता है। अब मिश्रण में स्पीड तथा पानी का अनुपात कितना है, 16:9। तो बर्तन की धारिता ज्ञात कीजिए। धारिता मतलब क्या है, टोटल कैपेसिटी हम लोग को फाइंड आउट करनी है। टोटल कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे, देखिए अगर मैं इस तरह से लिख दूँ आपका कि टोटल हमारे पास जो मिक्सचर था और वो किसका, आपका प्योर किसका है, अभी आपका केवल स्प्रेड का कितना था, मान लो x था। अब देखो मैंने क्या किया आपका यहाँ से थोड़ा सा कि अगर यहाँ पर देखा 16:9 और एक इसका रेशियो आपका यहाँ पे, ये रेशियो जो है मेरे पास स्प्रेड और किसका है, वाटर का। अगर स्प्रेड और वाटर का आपका 16:9 है तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, टोटल कहीं ना कहीं 25 हुआ होगा। क्लियर है बस सभी को, क्लियर। तो मैंने यहाँ पर कितना कैरी आउट किया है आपका, कैरी आउट कितना किया हम लोगों ने यहाँ पर, देखो अगर कैरी आउट में करता हूं तो इस 25 का कितना किया मैंने, 16। क्लियर है बात समझ में आ रही, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर इस स्प्रेड का 16 कैरी आउट किया तो 16 बाय में कितना लिख सकता हूँ, 25, और वो किसके फॉर्म में आपका, इस x का। क्लियर है, ये बात सबको समझ में आ रही। अब अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ पर तो हम लोग क्या लिखते थे आपका यहाँ पे, रिमेनिंग क्वांटिटी किसकी, जिसको हम लोग कैरी आउट कर रहे हैं। तो कैसे कैलकुलेट करते थे, x और यहाँ पर 1 माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू में क्या हो जाएगा आपका n टाइम्स, ठीक। अब रिमेनिंग क्वांटिटी मेरे पास कितनी है आपकी, 16/25 इंटू में x, और ये क्या होगा आपका x, और इंटू में क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई अपॉन एक्स, और यहाँ पर कितना हो गया n। x से x कैंसिल आउट कर लेते हैं तो 16/25 बराबर में 1 माइनस, देखो y की क्वांटिटी हम लोग को पता है क्या, नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है हम लोग को, हम कितना निकाल रहे हैं उसमें से 9 लीटर। तो 1 माइनस 9 और x तो मुझे पता नहीं है तो x से क्या लिखूंगा, x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, कितनी बार कर रहे हैं प्रोसेस को, 2 बार। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो 16/25 को मैं कहीं ना कहीं 4/5, ठीक है, मतलब मैं इस तरह से लिख सकता हूँ इसको। कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको मैं लिख सकता हूँ 4/5 का स्क्वायर, तो 4/5 स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट करो तो 1 माइनस 9 बाई, और ये क्या है आपका x। क्लियर है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करोगे तो यहाँ पर इस 1 को इधर ट्रांसफर कर दो, 1 को आप ट्रांसफर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस। क्लियर है, तो मीन्स यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 4/5 माइनस 1 बराबर में माइनस 9 और x, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा आपका, नेक्स्ट में थोड़ा और सॉल्व करते हैं। देखिए माइनस आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1, क्लियर, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, देखो कि यहाँ पर 5 है, आ रही कि बस समझ में, 5 करोगे तो -1/5, तो ये हो गया माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/5 बराबर कितना होगा 9 बाई में x, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी आपकी 45, ये किसकी वैल्यू हो गई, x की। तो टोटल मिक्सचर हमारे पास में कितना था आपका 45 लीटर। क्लियर, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। आ रही है बस समझ में। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, अगर टोटल मिक्सचर आपके पास x है, ठीक है, क्या है टोटल मिक्सचर आपके पास x है, अब उस x में से आप कितना कैरी आउट कर रहे हैं आपका 9, तो रिमेनिंग कितना बचेगा आपका 16। क्लियर है कि बात समझ में आ रही है। अगर नो कैरी आउट कर रहे हैं तो रिमेनिंग कितना बचेगा 16, तो टोटल कितना रहा 25। अब x के फॉर्म में क्यों कर रहा है, क्योंकि टोटल हमारे x मिक्सचर है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था आपका कि रिमेनिंग क्वांटिटी निकालते हैं x 1 माइनस वाई अपॉन एक्स की पावर n से। सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा आपका 16/25 तो बचा हुआ है, तो जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना मिलेगा 45। क्लियर है क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके फिर से देख लेना आप लोग, ठीक है। क्लियर सभी को, कोई डाउट नहीं है, ठीक। नए वाले क्वेश्चन पे देखो, क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, यदि a और b 5:7 के अनुपात में हैं और उनके वर्गों का अंतर कितना है आपका 96, a का मान याद करना है क्वेश्चन। क्लियर है। अब देखिए अगर यहाँ पे वर्गों का अंतर दे रखा है तो मैं क्या मान सकता हूँ आपको a/b को, अगर मैं यहाँ पे 5x और 7x मान लेता हूँ
क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। अब हम लोग क्या दे रखा है, इनके वर्गों का अंतर, तो वर्गों का अंतर कैसे लिखोगे आप लोग, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, और ये कितना है आपका यहाँ पे 96। अच्छा अभी माइनस साइन से आपको यहाँ पर क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ए बड़ा रहेगा तो ए हम लोग मान लेंगे बड़ा, अगर बी बड़ा है तो बी को मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है, एक तरह से डिफरेंस है, 5x का होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा आपका 7x का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये दोनों किसके बराबर 96 के। इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा आपका 25, कितना होना चाहिए आपका ये 25। अब मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ आपका 49x स्क्वायर माइनस में आपका 25x स्क्वायर। भाई जो संख्या बढ़ रहेगी उसको पहले लिख लो, माइनस की वैल्यू हो नहीं सकती। तो यहाँ पर कितना हो गया आपका 25% हो गया, तो 24x स्क्वायर बराबर 96। तो x स्क्वायर और कितना हो जाएगा आपका 4, 24 से कैंसिल आउट करोगे, x की वैल्यू कितनी निकालोगे 2। अगर x बराबर आपका 2 था यहाँ पर, तो हम लोग क्या पूछना है, a का मान। तो a बराबर कितना है आपके पास में 5x, क्लियर है। तो कितना हो जाएगा 5 इंटू में 2 बराबर कितना लिखोगे 10, क्लियर है, कोई डाउट, ठीक, डाउट तो नहीं है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आया, ठीक। नए वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, सेम क्वेश्चन है, जस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन में दिया गया देखिए, 3 संख्या है 8, 9 और 11 के अनुपात में, जबकि उनके वर्गों का योग 2394 है 2394, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर हम लोग को फाइंड आउट करना है, क्लियर है। सॉल्व करो, सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन सॉल्व करो। अच्छा देखिए, अगर मुझे 3 नंबर दे रखे तो मैं यहाँ पे 3 नंबर लिख देता हूँ आपके। 3 नंबर मेरे पास क्या हो जाएंगे, देखिए देखो ए बी एंड सी, कितना दे रखा है हम लोग को यहाँ पे, ये हो जाएगा 8x और यहाँ पर मान लीजिए 9x और यहाँ पर कितना होगा 11x, क्लियर है। अब अगर मुझे क्या कहा, इनके वर्गों का योग, ठीक है, वर्गों का योग मतलब क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 8 × 64x स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा आपका 99 की 81x स्क्वायर और प्लस में 121x स्क्वायर, ठीक है। अब तीनों का योग कितना हो रहा है आपका यहाँ पे 266x स्क्वायर, और ये बराबर किसके आपके यहाँ पे 2394 के, क्लियर है। तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2394 डिवाइड बाई 266, इसको सॉल्व करेंगे कितने बार कटेगा आपका ये 6 बार, ठीक है। कोई डाउट है क्या, 99 8 64 99 81 121 266 से कितने बार कटेगा आपका ये 6 बार, 6 नहीं 6 बार नहीं 9 बार कटेगा, सॉरी कितने बार कटेगा आपका 9 बार, कोई डाउट नहीं, सॉरी कोई बात नहीं, कितने बार कटेगा आपका ये 9 बार। तो ये x की वैल्यू कितनी निकालोगे यहाँ पर 3, अगर x बराबर 3 है तो छोटी संख्या पूछी गई, तो छोटी संख्या कितनी है हमारे पास 8x, तो a बराबर कितना हो जाएगा आपका 8x, तो 8 इंटू में 3, 8 3 कितना हो जाएगा आपका 24, क्लियर है, ये आपका आंसर हो गया। कोई डाउट भाई, हम लोग छोटी संख्या निकालनी, अगर बड़ी संख्या निकालनी थी तो 11x कैलकुलेट कर लेते, ठीक। नए वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नोट डाउन करो। अच्छा क्वेश्चन की आपको प्रॉब्लम नहीं है, अगर क्वेश्चन नोट डाउन नहीं कर पा रहे तो मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करूँगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक तो करें। चलिए नए वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन में देखिएगा क्या दिया गया, एक मशीन के निर्माण की लागत को सामान, मजदूरी तथा ऊपरी खर्च में 3, 4 और 1 अनुपात में बांटा गया। यदि सामान की कीमत 75 रुपये है तो मशीन के निर्माण की लागत याद कीजिए। विदाउट पेन और पेपर क्वेश्चन,
क्या क्वेश्चन है? द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मशीन इज डिवाइडेड इनटू 3:4:1 3:4:1 in the terms of goods, wages and other costs. If the cost of goods is 75 rupees, then find the cost, total cost, ठीक है, ऑफ मशीन। चलिए देखिए, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये मेरे पास क्या हो गया? गुड्स, और नेक्स्ट मेरे पास क्या हो गया आपका? गुड्स, फिर क्या हो गया? वेजेस, और फिर क्या दे रखा आपको? अदर। इनका रेशियो कितना है आपका? 3:4:1। अब मुझे क्या कहा गया? देखिए, सामान की कीमत, सामान मतलब क्या? आपका गुड्स, क्लियर है? अगर सामान की कीमत है आपके पास यहाँ पे, तो गुड्स कितना है आपका? गुड्स की कॉस्ट कितनी है आपकी यहाँ पर? 75 रुपए, 75 रुपए। और रेशियो कितना है आपका? 3। तो 3 अनुपात की वैल्यू कितनी है आपके पास में? 75। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 रुपए। तो टोटल हमारे पास कॉस्ट कितनी हो जाएगी? तो टोटल कॉस्ट हमारी कितनी है आपकी? 3, 4 और 1 कितना हो गया? 8। और 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 8 इंटू में आंसर कितना करोगे? 200 रुपये। ठीक है, टोटल कॉस्ट हो गई। टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पे? 8 रेशियो। कोई डाउट? ठीक है, आ रही बस में इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे और आ जाए। अच्छा, क्वेश्चन में डाउट तो नहीं होना चाहिए, वो तो पूछते जाइए। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो नया वाला। ₹375 is distributed among A, B, C in such a way that A gets half part of B and C together and B gets 2/3 part of A and C together. What is the A's share? Question is very important question. टोटल सम का क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल सम का क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन इस तरह से देखो, देखिए हिंदी में क्वेश्चन क्या है आपका? 375 को एबीसी में बांटा गया है। मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ आपका कि ए प्लस बी और प्लस सी की जो वैल्यू है कितनी हो रही है आपकी? 375 रुपए। अब मुझे क्या कहा गया? देखो पहली कंडीशन में कि ए को कितना मिल रहा है? बी और सी का आधा। ठीक है, ए बी का। तो ए बराबर कितना है आपका यहाँ पर? 1/2 है किसका? बी प्लस सी का। ठीक, अब इसको थोड़ा और सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं? 2a बराबर में आपका यहाँ पे b प्लस सी। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड में क्या है आपका कि b को क्या मिल रहा है आपका? 2/3 है किसका? a प्लस सी का। तो 3b, ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? देखो 3b बराबर में अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो 2a प्लस 2c, ये क्या होगा? इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड। कोई डाउट? क्लियर है सबको? आ रहे बस में? अच्छा, अब देखिए अगर मैं इक्वेशन निकालता हूँ, मेरे पास इक्वेशन नंबर ये कौन सी? इस वाली इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करो। अगर आप यहाँ पे a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो a की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? इस b और c के फॉर्म में, b और c के फॉर्म में मैं निकाल लेता हूँ a और c की वैल्यू। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे यहाँ पर तो देखो मैंने इस 2a की वैल्यू यहाँ पर रख दी, तो यहाँ पर क्या रखेंगे हम लोग? तो ये हो जाएगा आपका 3b इक्वल टू 2a की जगह कितना है आपका? b प्लस सी और प्लस में कितना है आपका? 2c। इसको इधर ट्रांसफर करो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2b इक्वल टू कितना हो गया? 3c। अब b और c का रेशियो बना लो यहाँ पे। तो b/c कितना कैलकुलेट करोगे आप लोग यहाँ पर? तो b/c कितना हो जाएगा आपका? 3/2। क्लियर है? तो b/c कितना हो गया? 3:2। क्लियर है? अब अगर मैं यहाँ पे a का रेशियो कैलकुलेट करता हूँ, ये तो क्या हो गया? b और c का। तो अब a का कैसे कैलकुलेट करोगे आप लोग यहाँ पर? तो मेरे पास ऑलरेडी गिवन है कि a इक्वल टू कितना है आपका यहाँ पे? 1/2 है किसका? b प्लस c का। ठीक है, तो अगर a बराबर आप कैलकुलेट करोगे यहाँ पर तो a की वैल्यू 2, तो b और c की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पे? 3 2 5, तो 5/में कितना हो जाएगा? 2। ये किसका वैल्यू हो गई? a की। अगर ये a की वैल्यू है तो बस हम लोग तीनों वैल्यू मिल गई। अब इस वाले क्वेश्चन में आ जाओ। क्लियर है? अब मैं क्या लिखता हूँ आपका यहाँ पे कि a प्लस बी और प्लस सी हम लोग कितना दे रखा आपका? 375। क्लियर है? तो अगर a की वैल्यू मेरे पास 5/2 है
प्लस बी की वैल्यू कितनी है आपकी 3 अनुपात और सी की वैल्यू कितनी है 2, तो ये बराबर कितना है आपका 375 रेशियो। जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 लघुत्तम ले लो, ठीक है, 2 लघुत्तम लेंगे तो मतलब कितना हो जाएगा आपका 2 नीचे तो 5 प्लस 3 दूनी कितना हो गया 6 और प्लस 4 अनुपात, और ये बराबर कितने के आपका 375 के, ठीक है। मतलब कितना हो रहा है आपका यहाँ पे, अब 1 6 4 10 5 15, तो 1 अनुपात की वैल्यू निकालोगे तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी यहीं पे से 375, और बटे में कितना हो गया आपका यहाँ पर 15, और इंटू में कितना करोगे 2, 15 से कितने बार कटेगा 15 दूनी 30, बच गए 7 15 5 75, 25 दूनी कितना हो गया आपका 50, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो गई 50, तो ए का हिस्सा चाहिए था, तो ए कितना है आपका 5/2 में, तो ए बराबर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 50 इंटू में कितना होगा 5/2, 25 बार, ए का हिस्सा कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 5/2, पच्चीस में कितना हो जाएगा 125। क्लियर है, आप इसको थोड़ा सा सही कर लीजिए, ये 225 नहीं है, ये कितना है आपका 125। क्लियर है, अगर 1 अनुपात की वैल्यू हम लोग निकाले हैं, देखो 15 दूनी 30, बचेगा कितने 5 7 15 25 25 दूनी कितना 50, 1 अनुपात की वैल्यू 50 है, ठीक है, तो 2 की वैल्यू 5/2 कितना हो जाएगा 125। कोई डाउट था क्या? क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी आ रहे बस में। क्लियर है, क्वेश्चन में भाई तीनों आपको इक्वेशन बनानी है, एक ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, देन आपको नेक्स्ट में क्या रहेगा आपका बी और सी का रेशियो कैलकुलेट करो, बी और सी का रेशियो कैलकुलेट करने के बाद हम लोग करेंगे किसका ए का रेशियो। क्लियर है, नए वाले क्वेश्चन में आ जाओ, आप फटाफट क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है जल्दी। क्वेश्चन ये दिया गया है, एक विद्यालय में 720 छात्र हैं जिनमें लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:5 है, कितनी लड़कियों को और शामिल किया जाए कि इनमें अनुपात कितना हो जाए 1:1 हो जाए। तो देखो क्वेश्चन अगर मैं देखता हूं तो बॉयज प्लस गर्ल्स कितनी है आपके यहाँ पे 720, ये कब है आपका शुरुआत में, ये कब है हमारे पास में शुरुआत। अब मैं बॉयज और गर्ल्स का रेशियो देखता हूँ, ठीक है, पहले कितना था आपका 7:5, फिर कितना हो गया 1:1। अभी अगर मैं बॉयज को अगर यहाँ पे सॉरी गर्ल्स को अगर ऐड कर रहा हूँ, मैं गर्ल्स को और मिला रहा हूँ, तो बॉयज में कोई चेंज है क्या? नहीं, बॉयज में चेंज नहीं कर रहे हो, तो बॉयज की जगह हम लोग क्या करेंगे सेम, तो आप ऊपर मल्टीप्लाई कर लो कितने का 1 का, नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं किसका 7 का, तो ये बॉयज का रेशियो क्या हो जाएगा सेम, तो बॉयज क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पे दोनों जगह सेम। ठीक है, सेम करते हैं, तो नया रेशियो क्या बनाओगे आप लोग, तो नया रेशियो हो जाएगा 7:5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 अनुपात में कितना हो जाएगा 7। ठीक है, कितना है आपका 2 अनुपात की हम लोगों ने क्या करी है उसमें गर्ल्स को ऐड करी, पहले 5 अनुपात थी, बाद में कितनी 7 हो गई, 2 अनुपात की गर्ल्स हम लोगों ने क्या करी है ऐड, किसको किया गर्ल्स को। अब हम लोग के पास में टोटल कितना है आपका 7 और 5, मतलब क्या कह सकता हूँ 7 और 5 मतलब 12, रेशियो जो है कितने बराबर है आपका 720 के, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी कैलकुलेट कर रहे हो आप लोग 720 और बटे में कितना 12 72 60, तो गर्ल्स हमारे पास क्या पूछा गया है उसमें, ओके कितनी गर्ल्स को शामिल किया है, तो गर्ल्स को ऐड किया गया है, वो गर्ल्स ऐड कितनी 2 रेशियो में, और 2 रेशियो की वैल्यू कितनी हो रही है आपकी 120। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ये, क्योंकि 1 बराबर 60 है, 2 बराबर कितना होगा 120। क्लियर है, अगर गर्ल्स को ऐड कर रहे हो तो बॉयज को सेव कर दो। ठीक, नए वाले क्वेश्चन में आ जाओ। नए वाला क्वेश्चन इस तरह से दिया गया आपको, m और n की i का अनुपात 3:2 है और व्यय का अनुपात 5:3 है। ठीक है, फिर क्वेश्चन में ये, यदि प्रत्येक 1000 रुपए की बचत करते हैं तो m की i क्या है। क्लियर है, बस सबको समझ में आ रही। तो अगर मैं लिखता हूँ एक व्यक्ति कौन है m और एक कौन है n, अगर मैं यहाँ पे पहले देखता हूँ इनकी i, तो i कितनी दे रखी देखिए 5:3। ठीक है, और उनकी जो आपके यहाँ पर क्या है व्यय, तो व्यय किस अनुपात में आपका, ये आपका अनुपात में है कितना
सॉरी ये क्या था आपका, ओके देखो आई किस अनुपात में, 3:2 में, ठीक। और यहाँ पर क्या दे रखा है देखिए, ये किसमें आपका 5:3 में, और दोनों के बीच की जो रहेगी बचत रहेगी। अगर मैं क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करता हूँ भाई, दो अलग अलग क्वेश्चन के मेथड है, आप क्या कर रहे हो, दोनों 1,000 की बचत कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो आप देखेंगे तो यहाँ पर कितना है, रेशियो अलग है और यहाँ पर अलग डिफरेंस है, तो मैं इसको बैलेंस कर लेता हूँ। आप बैलेंस कैसे करोगे, यहाँ पर जो है ये दो, इस दो का इंटू कर दीजिए आप ऊपर, और इस एक का गुणा कर दीजिए कितने का, यहाँ पर इसका एक का, तो नया रेशियो क्या बनाओगे, 3 दूनी कितना हो गया आपका 6, 2 दूनी 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, और ये कितना होगा आपका 3। कितने का अंतर है, 1 अनुपात का, और 1 अनुपात जो है वही क्या है, उसकी बचत है। तो 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी, 1 अनुपात जो है वो कितने के बराबर हो रहा है आपका यहाँ पे 1000 के। तो हम लोगों को m की आई निकालनी है, m की आई कितनी है 6 अनुपात में, तो m बराबर कितना होगा 6 अनुपात, और 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पर 6000 रुपये। क्लियर है, अगर n की पूछी होती है तो कितना हो जाता आपका 5000। क्लियर, तो अभी m की पूछी है, m कितना करोगे 6000। क्लियर है, ये तो एक तरह का क्वेश्चन इस तरह से हो गया। सेकंड और मेथड क्या है आपकी, एक मेथड और भी एक तरह से और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। अगर मैं लिखता हूं कि m और n की जो i है वो कितनी है आपकी यहाँ पे 3x, और कितनी है आपकी 2x है, ये किसकी है m और n की है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसमें दोनों कितने बचत कर रहे हैं आपका यहाँ पे 1,000 रुपए की। अगर मैं बचत को हटा देता हूँ, इसमें से भी 1,000 हटा देता हूँ, और इसमें से क्या कर देता हूँ 1,000 रुपये हटा दिया, तो अब जो इनका व्यय बचेगा, व्यय का रेशियो कितना हो गया 5:3। जस्ट फिर से सॉल्व करेंगे, इधर कितना हो जाएगा आपका 9x, माइनस में कितना होगा आपका 3000, इसको सॉल्व करोगे 5 दूनी कितना हो गया 10x, माइनस में कितना करोगे 5000। क्लियर है, इसको सॉल्व करते हैं, 10 इधर ट्रांसफर करोगे तो कितना हो जाएगा आपका माइनस का x, और यहाँ पर आप सॉल्व करोगे 5 को आप उधर लेके चलोगे 3 को, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का आपका 2000, तो x बराबर कितना निकाला आप लोगों ने 2000। क्लियर है, तो अब मुझे पूछी गई किसकी आई m की, m बराबर कितना है आपका 3x, तो 3x की वैल्यू कितनी लिखोगे 6000। क्लियर, को डाउट हो गया क्वेश्चन सॉल्व। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। नए वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हिंदी में क्वेश्चन क्या दिया गया देखो, ए और बी की वार्षिक आय का अनुपात 4:3 और इनके व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि वर्ष के अंत में इनमें से प्रत्येक 60,000 रुपए की बचत कर रहा है तो ए की आय ज्ञात कीजिए। ठीक, ए की हम लोग क्या निकालनी आय। अब मैं अगर यहाँ पे क्वेश्चन को लिखूंगा देखो कि ए और बी का अगर मैं क्वेश्चन लिखता हूं तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे पहले आई। अगर आई लिखेंगे आप लोग तो आई कितनी है इसकी 4:3, 4:3। व्यय कितना है आपका, व्यय है उसका 3:2। अब यहाँ पर आई में से अगर व्यय को घटा दो तो बचत बचेगी, तो ये कितना बच रहा है आपका 1 और यहाँ पर भी कितना बच रहा है आपका 1। तो मैं कह सकता हूं कि 1 अनुपात की क्या है दोनों में बचत है। अगर 1 बचत है तो 1 की बचत के बराबर कितना दे रखा आपको 60,000 रुपए। 1 अनुपात के लिए 60,000 रुपए है तो 1 की वार्षिक आय चाहिए, तो 1 की वार्षिक आय कितनी है आपकी 4 अनुपात में। तो 4 अनुपात में क्या है आपकी आई है और आई किसकी है इस ए की है, तो ए की आई कितनी हो जाएगी आपकी 6×24। ठीक, ऑप्शन पर कौन सा होगा आपका ये वाला। ठीक, फोर्थ वाला सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, विदाउट पेन और पेपर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे और आ जाओ, 2 क्वेश्चन और फटाफट सॉल्व करवाते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन में क्या है, 2 मिश्र धातुओं में टीन और लोहे का अनुपात 1:2 और 2:3 है। यदि दोनों मिश्र धातुओं को समान मात्रा में मिक्स किया जाता है तो नवगठित मिश्र धातु में टीन और लोहे का अनुपात क्या होगा। ठीक, इस तरह का क्वेश्चन जब भी होता है तो हम लोग किससे सॉल्व करेंगे इसको, एलिगेशन से। और एलिगेशन में क्या करेंगे हम लोग किसी एक चीज को टारगेट करेंगे।
अगर मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, किसको कंसिडर कर रहा हूँ मैं, देखिए अगर मैंने यहाँ पे कंसिडर किया किसको, आपका टीन को, ठीक। अगर टीन को मैंने कंसिडर किया हुआ है तो आप मुझे ये बताइए टीन को कैसे कंसिडर करेंगे हम लोग। पहली मिस्टेक आपको में, अगर फर्स्ट वाले में आप देख रहे हो तो पहले में टीन कितना हो रहा है आपका यहाँ पे, तो टीन का अगर मैं लिखता हूँ तो टीन हो जाएगा मेरे पास कितना, 1/3, ठीक है। इस तरह से आप देख लो, देखो टीन किस में, पहले वाले में कितना हो जाएगा आपका कि भाई 1:2 था, मतलब क्या हो जाएगा 1 है, टोटल कितना है आपका 3। अगर मैं टीन देखता हूँ, टीन किस में आपका सेकंड वाले में कितना हो जाएगा आपका कि 2 है, टोटल कितने आपके 5 हिस्से। अब इनको हम लोग मिक्स कर रहे हैं किस में, इक्वल अमाउंट में। तो आप एलिगेशन की हेल्प ले लीजिए, एलिगेशन सॉल्व करेंगे 1/3 पहले वाली क्वांटिटी, दूसरी वाली क्वांटिटी में कितना आपका 2/3, और जो बन रही है यहाँ पे क्वांटिटी उसको मैंने मान लिया कितना आपका x। तो ये जो रेशियो बनेगा आपका वो कितना हो जाएगा आपका 1:1 में। क्लियर है बस सबको, ठीक। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे एलिगेशन को, हम लोग किधर सॉल्व कर रहे हैं आपका, इस साइड से इधर, ठीक है। तो आप जब सॉल्व करोगे तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ इसको, 1/3 माइनस x बराबर कितना रहा 1। फिर से सॉल्व करोगे 2/5, सॉरी इसको आप सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, सॉरी देखिए x माइनस 2/5 और ये बराबर किस करेगा x के, इधर से इसको माइनस करने के बाद ये हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 1/3 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो x माइनस में 2/5, x और x इधर कितना हो जाएगा आपका माइनस का 2x माइनस 2/5 माइनस में 1/3। आप सॉल्व करते हैं, इसका लघुत्तम कितना हो गया 15, तो 3 दूनी कितना हो गया आपका माइनस का 6 और ये कितना हो गया आपका 5, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे, मैं थोड़ा वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी तो x बराबर आप कितना कैलकुलेट करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे तो माइनस में आप सॉल्व कर रहे हैं तो 6 और 5 कितना हो गया 11/3 कितना 15, तो इसको 20 कर लो, ठीक है, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 11/20। अब ये क्या है आपका x का, मतलब क्या है उस वाली क्वांटिटी में 11 अनुपात में क्या है 3 है, टोटल कितना है 20 है। तो बाकी आपका जो बचेगा 9 अनुपात वो किसका बनेगा आपका, अच्छा कोई डाउट है, अच्छा कोई बात नहीं, ओके 15 दूनी कितना हो जाएगा 30, सॉरी यार, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 दूनी 30। अब देखिए अगर मुझे यहाँ पे x का है तो मुझे यहाँ पे टीन और आयरन का अनुपात चाहिए था, टोटल 30 है, 30 में से 11 किसका आपका टीन है, तो 11 का टीन है, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा आपका 19 क्या बचेगा आपके पास में लोहा। तो इस वाले ऑप्शन को आप थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 11, ठीक है। तो मेरे पास रेशियो बनेगा 11:19, क्लियर, ठीक। ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफी हो गया आज के लिए, क्या और क्वेश्चन सॉल्व करना है? ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ठीक। कल हम लोग यही से स्टार्ट करेंगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। कल मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, इसी सेशन से, इसी क्वेश्चन से, ठीक। इसको हम लोग कल करेंगे, क्लियर है। बाकी आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। कल इससे अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा फिर से, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए काफी है, ठीक। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए।